ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। आज के शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना को पायल जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पायल दुबे। मैं यूपी के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी के 1.5 साल बाद मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेरे परिवार वाले और मैं बहुत खुश थे, मगर गांव के लोग और मेरी जिठानी कहने लगे कि एक लड़का होता तो बहुत अच्छा होता। उन सभी की बातों में आकर मेरी सास भी मुझे लड़के के लिए परेशान करने लगी। फिर मैं जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बहुत सारे गांव के नुस्खे ट्राई कराए जाने लगे, इससे मुझे सिर्फ लड़का ही हो। लेकिन दोबारा फिर से मुझे ऑपरेशन से लड़की ही हुई। फिर से मुझे ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलने लगे। लोगों के तानों को सुनकर मुझे भी लगने लगा था कि अब मुझे भी एक लड़का हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि 2 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका था। तो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि तुम तीसरे बच्चे की प्लानिंग मत करना। लेकिन फिर से 7 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। सासू माँ को बताने पर उन्होंने कहा कि इस बार तो पक्का ही लड़का होगा और अबॉर्शन के लिए मना कर दिया। उन्होंने कई पंडितों से भी पूछा, सभी ने कहा कि तुम्हें लड़का ही होगा। 9 महीने बीतने के बाद और तरह तरह के नुस्खे आजमाने के बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया, मगर वह सिर्फ 3 दिन तक ही जीवित रह पाया। उसके सर में पानी भर गया था और जन्म से ही उसके रीढ़ की हड्डी में खराबी थी और उसके पैर भी अच्छे नहीं थे। यह सब देखकर मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मेरी जेठानी को मुझ पर दया दिखाना छोड़ वे सबके सामने कहने लगी, ये नहीं जन्म दे पाएगी लड़के को। मेरे पति से कहने लगी कि तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ सकता है और पता नहीं क्या क्या। उस वक्त मेरे पति बहुत रोए, मगर भाभी को कुछ कहने के हालात में नहीं थे। अभी अभी हमने अपना बेटा खोया था। 3 दिन में ही 4 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी और हमने वर्षों से इंतजार कर रहे अपने बच्चे को भी खो दिया था। मैं और मेरे पति पूरी तरीके से टूट चुके थे। इसी बीच मेरी छोटी बहन की शादी हुई और वो जिस फैमिली में गई है वे लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मेरी बहन भी शिव जी को बहुत मानने लगी, क्योंकि उसने शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि मैं अपनी बहन को बताती रहती थी कि किस तरह गांव के पड़ोस की औरतें और मेरी जिठानी सिर्फ एक लड़के के लिए मुझे और मेरी सास को हमेशा ताने देती रहती हैं। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि दीदी आप एक बार फिर से ट्राई करो। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि शिव जी इस बार आपकी जरूर सुनेंगे। उसने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया और शिव जी पर प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए बोला। मैंने फिर से गर्भ धारण किया और प्रतिदिन जल चढ़ाती रही और व्रत आदि करती रही। मुझे तो अपनी किस्मत को देखते हुए संदेह था, पर मेरी बहन ने कभी भी शिव जी पर भरोसा टूटने नहीं दिया। वह हमेशा बोलती थी, पक्का ही दीदी आपको लड़का होगा और सही सलामत होगा, बस आप शिव जी पर भरोसा रखो। 7वें महीने में मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है और बहुत सारी परेशानियां बताई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। 7वें महीने में ही मेरा ऑपरेशन किया गया और मैंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मेरा बच्चा 7वें महीने में हुआ और अच्छा मोटा तगड़ा और उसे कोई भी परेशानी नहीं। उसकी आंखें भी बिल्कुल नीली है और इतना सुंदर कि किसी का भी मन मोह ले। मैंने जब अपने बेटे को पहली बार देखा तो मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, बस शिव जी को धन्यवाद ही देती जा रही थी। अब मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है और मुझसे भी ज़्यादा उनके दादी और बाबा का लाडला है। मैं सभी शिव भक्तों को कहना चाहती हूँ कि बस बाबा पर विश्वास रखो, बाबा तुम्हारा जरूर साथ देंगे। वैसे तो इस कहानी को पढ़ते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मगर ये सत्य है, अगर शिव जी पर पूर्ण विश्वास रखा जाए तो उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है।